आज दूसरा क्लास अपना CTET के लिए, जिसमें हम लोग EVS अभी कल सॉल्व कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। और आज फिर से हम लोग EVS के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में आए हुए हैं वैसे कुछ क्वेश्चन को देखने का और उसके आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है? आप जानते हैं अब जैविक कीटनाशकों का प्रयोग लगातार सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है क्योंकि वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो जो पहला इसका कीटनाशक है, जो वृक्ष है जिसका हम कीटनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, वो है नीम। नीम पौधा ऐसा है जिसका हम कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। और दूसरा है, बायोडीजल किस पौधे से तैयार होता है? बायोडीजल जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगा, उस डीजल को तैयार करने के लिए जट्रोपा नामक पौधे की खेती की जा रही है। और उससे जो बायोडीजल अन्य से भी होता है, लेकिन जट्रोपा जो है वो मुख्य रूप से उससे हमारा उत्पादन हो रहा है। MP, राजस्थानी, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में ये अधिक मात्रा में ये प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने इसे पारित किया था, पर्यावरण को बचाने का। उसी समय से यह लगातार से प्रयास किया जा रहा है कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? जो हमारे भूमंडल पे, इस पृथ्वी पर और इसके वायुमंडल में जो एक गर्मी बढ़ रही है, मतलब गर्मी का जो सीजन है वो लंबा हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो है CO2 गैस का लगातार बढ़ना। इस वायुमंडल में उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है और इस तरह से वो जो पृथ्वी से किरणें जो बाहर जाती हैं, जो ऊष्मा बाहर जाती है, उसको जाने नहीं देती है और एक मफलर की तरह उसको ढक करके रखी हुई है और इस तरह से भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वर्षा वन है उसमें हमको जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप जानते हैं कि जब पूरे साल वहां बारिश होती रहेगी तो स्वाभाविक रूप से वहां अनेक प्रकार के जीव जंतु होंगे, वहां अनेक प्रकार की वनस्पतियां होंगी, तो जैव विविधता स्वाभाविक रूप से वहां बढ़ जाएगी। और ये ज्यादातर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये जो इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री आप बोलते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है? नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है? तो जो काली मृदा है, काली मिट्टी है, वह लावा से निर्मित होती है, ज्वालामुखी लावा से होती है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? आप जानते हैं कि जब सूरज की पराबैंगनी किरणें धरती के ऊपर आती है तो उससे कई प्रकार की डिजीज होती है। उन किरणों को रोकने के लिए समताप मंडल में एक ओजोन परत है जो उनको आने से रोकती है और इस तरह से वायुमंडल में वही एक परत है, समताप मंडल, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के आने से रोकती है। और उस लेयर में जब छेद हुआ तब से इसकी चर्चा होने लगी और आपको क्वेश्चन में शामिल किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? देखिए, गंगा एक्शन प्लान जब शुरू किया गया था और अभी जो चल रहा है, नाम कई बार उसको बदले गए, लेकिन मुख्य रूप से गंगा को सफाई करने का जो प्लान चल रहा है वो ये है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारा जाए, उसमें गुणवत्ता संबंधी जो समस्या है उसमें सुधार लाया जाए ताकि वो पानी अपने असली रूप में जो हमको ऋषिकेश में या हरिद्वार में जो पानी गंगा का दिखाई देता है उस तरह की सब जगह हो, इसलिए वो एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? हम सीधा आपके क्वेश्चन के बाद आंसर पे ही आ जाते हैं, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रखते। पहला ग्रीन हाउस जो गैस है वो है CO2, दूसरा इसमें NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको आप बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये, और मीथेन। मीथेन के बारे में एक और क्वेश्चन आपसे आता है, वो ये है
जहां मवेशियों के गोबर फेंके जाते हैं वहां भी मीथेन पैदा होता है, और धान की खेती में भी मीथेन पैदा होता है। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है। अब अगला है ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। आप सब ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन क्योंकि आया हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल कर लिया है। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। नेक्स्ट जो है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? जहां ध्वनि प्रदूषण, जो सघन महानगर है वहां ध्वनि का प्रदूषण ज्यादा होता है। कारण यह है कि वहां ज्यादातर व्हीकल्स यूज की जाती हैं, तो वैसे में 4 लेयर में वृक्षों को लगा दिया जाता है, और उन वृक्षों के चलते ध्वनि का जो प्रदूषण है, क्योंकि वो ध्वनि को ऑब्जर्व करते हैं इसलिए ध्वनि का प्रदूषण कम होता है। देन यही ग्रीन मफलर है। और अगला है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के लेवल पर ओजोन को संरक्षित करने के लिए एक डे निर्धारित किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा इस डे में, वो है 16 सितंबर, जब हम 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व डे मनाते हैं। तो ये आपके 11 और 12 क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट वीडियो में और अभी मैं 11-12 क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करा देता हूं, और इसमें से मान के चलिए कि स्वाभाविक रूप से आपके कुछ न कुछ क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के अंदर इस बार सीटेट